दोस्तों ये हमारी शरबती गेहूं की फसल है। इसकी बोनी लेट हो गई थी पर फसल ठीक ठाक ही है। और ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी सरसों इकट्ठी हो रही है और इसको हमने CVR सॉइल टेक्निक से बोया था। और संकल्प शर्मा जी को मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ। जब CVR सॉइल टेक्निक के बारे में किसी को पता भी नहीं था और इवन उन्होंने अपना YouTube चैनल भी नहीं बनाया था, तब उस टाइम पर मैं उनसे मिल चुका था और उन्होंने हमको CVR सॉइल टेक्निक के बारे में बताया। जब कभी भी हम जीवामृत नहीं दे पाते हैं और घन जीवामृत नहीं दे पाते हैं तो उस टाइम पे हम CVR सॉइल टेक्निक का यूज़ करते हैं। और जो कुछ भी CVR सॉइल टेक्निक के बारे में इंटरनेट पे YouTube पर है वो भी संकल्प शर्मा जी की वजह से ही है। एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि बोनी के टाइम पर तो हमने CVR सॉइल टेक्निक का यूज़ किया और बोनी कर दी। घन जीवामृत हमारे पास तब उपलब्ध नहीं था। बनाया हमने तो फसल ये 1 महीने की हो गई थी सरसों की। और उस टाइम पर ये थोड़ा हमारे पास सरसों बोने के लिए प्रॉपर जो सरसों की मशीन होती है, सीड ड्रिल मशीन, वो भी नहीं थी। ये नॉर्मल गेहूं की सीड ड्रिल मशीन है, उससे बो दी। तो उससे क्या हुआ कि कहीं कहीं गैप बहुत ज़्यादा बन गया और कहीं कहीं बीज ज़्यादा गिर गया, तो वहाँ बहुत घनी हो गई सरसों। अब 1 महीने की फसल हो चुकी थी, वो बहुत कमज़ोर दिखाई थी। फिर भी हमने घन जीवामृत डाला उसमें। घन जीवामृत डाला, मुझे शंका थी कि ऊपर से काम करेगा या नहीं करेगा, पर जब हम प्रकृति का काम करते हैं ना, प्रकृति को साथ में लेकर चलते हैं तो प्रकृति हमारा पूरा साथ देती है। 20 से 25 के बीच में, एग्जैक्ट याद नहीं, 20-25 दिसंबर 2024 को घन जीवामृत डाला था फसल के ऊपर से और 28 दिसंबर को बारिश हो गई। तो बारिश हुई तो क्या हुआ कि वो हवा का एक तो नाइट्रोजन मिल गया सरसों को, और दूसरी बात जो घन जीवामृत था ना, उसने एकदम काम कर दिया, एकदम स्पीड पकड़ ली फसल ने। और जितने भी गैप थे वहाँ सरसों की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकल गई और जितने गैप थे वो सारे भर गए। एक भी गैप, फिर बाद में फसल में कहीं भी गैप दिखना बंद ही हो गया। नीचे तो गैप थे पर ऊपर से एक भी गैप नहीं दिखता। तो जब हम प्रकृति के विरुद्ध केमिकल यूज़ कर रहे हैं और प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो ओलावृष्टि जैसी और फसल पकने पर बारिश आने जैसी समस्याएं आती हैं। पर अगर आप प्रकृति का काम करेंगे ना, प्रकृति से जुड़ के काम करेंगे, तो प्रकृति आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये मैंने महसूस कर लिया और देख भी लिया है। धन्यवाद। वैसे सभी ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं वो 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से घन जीवामृत डालते हैं। तो बोने के टाइम पे तो घन जीवामृत था नहीं हमारे पास, और 20 से 25 दिसंबर के आसपास हमने डाला था। तो उस टाइम पे हमारे पास 1 ट्रॉली घन जीवामृत था, मतलब करीब करीब 30 कुंटल। और ये एरिया है 2.5 एकड़, तो इसमें करीब जो है 10 कुंटल घन जीवामृत की ज़रूरत थी और हमने डाल दिए 30 कुंटल। प्रकृति ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा भी देंगे तो वो आपको वापस लौटाती है। तो लौटाया कैसे कि इसको डाला हमने घन जीवामृत को, उसके बाद हो गई बारिश, वो लग गया बहुत अच्छे से फसल में। फसल की ग्रोथ तो हुई, ग्रोथ के साथ साथ जब इसमें इंसेक्ट आना था, क्योंकि ये बोनी थी 15 नवंबर के आसपास की, तो लेट सरसों में वैसे भी रोग आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। पर वो घन जीवामृत की वजह से पौधे बहुत स्ट्रांग हो गए थे
और उसमें मुश्किल से 1% जगह में इंसेक्ट अटैक हुआ था। और उस 1% में भी जिन पौधों में हुआ था ना, तो जैसे एक पौधे में 8-10 ब्रांच है, तो उसमें 2 से 3 ब्रांचेस में वो कीड़े थे बस, और उसके आगे वो बड़े भी नहीं। तो हमने फिर इसमें किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई और हमने किया भी नहीं।